नमस्कार मित्रों, सुधार जीवन ज्योतिष वाणी में आपका स्वागत है। आइए आज आपको हम बिना नवग्रहों के जन्म पत्री देखना सिखाएंगे। आज आप सिर्फ अंकों के माध्यम से जान पाएंगे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में, अपने धन के बारे में, इनकम के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोग के बारे में, करियर के बारे में, सभी कुछ आज आप सरल विधि से सिर्फ अंकों के माध्यम से ही बिना देर किए हुए आपको बताते हैं। अगर चैनल को तब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि इस तरह की रोचक जानकारी आप तक हम पहुंच पाए। आइए बड़े रोचक तरीके से आज आपको जन्म पत्री देखना सिखा रहे हैं। बहुत ही रोचक तरीके से आप जन्म पत्री देख सकते हैं, अपने बारे में, अपनों के बारे में। देखो, पुराने समय में जो हाथ से लिखी हुई जन्म पत्री या ऐसी जन्म पत्रियाँ होती हैं, उनमें अगर अष्टक वर्ग लिखा हो तो आप उसमें जन्म पत्री में अष्टक वर्ग निकाल लेना। लेकिन आजकल हर मोबाइल में कोई न कोई ऐप ज्योतिष का ज़रूर होता है। ज्योतिष के किसी भी ऐप को, चाहे एस्ट्रोसेज हो और हो, जो भी आपको पसंद हो, किसी भी ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, या फ्री के बहुत से ऐप हैं, आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लेना। अब उसमें अष्टक वर्ग निकाल लेना। ये अष्टक वर्ग चार्ट है और इसमें ये अष्टक वर्ग के ये चित्र हैं। ये अष्टक वर्ग आप निकाल लेना। आइए समझाने के लिए, क्योंकि मोबाइल पे बार बार स्क्रीन को छूना पड़ेगा, इसलिए इस जन्म पत्री को हटाते हैं और ये मोबाइल वाला अष्टक वर्ग जो चार्ट है वो मैंने इस पे बना रखा है। आइए इस अष्टक वर्ग से आपको हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ये मेरा ही चार्ट है, मेरी ही जन्म पत्री है, क्योंकि ज्योतिष में किसी और की ज्योतिषी का कर्तव्य भी होता है। किसी की भी बात को, किसी भी जन्म पत्री को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरी अपनी जन्म पत्री है। आइए इसी के माध्यम से आपको आज अष्टक वर्ग से पूरी जानकारी बताते हैं, कैसे आप जान सकते हैं। देखिए, इसमें छोटे अक्षरों में जो मैंने लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, ये राशियों की संख्या है। आज इनके विषय में बात नहीं करेंगे, ये अगले वीडियो में आपको बताएंगे इन राशियों का क्या संबंध होता है, या ये दूसरे वीडियो में आपको जानकारी देंगे। आज विषय पे आते हैं। आज हम आपको अष्टक वर्ग यानी बिना नवग्रह, इसमें आप देख रहे हैं अष्टक वर्ग चार्ट है ये, इसमें कहीं पे भी सूर्य आदि नवग्रह, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि यानी कोई भी ग्रह नहीं है। वैसे भी अष्टक वर्ग में राहु केतु की गिनती नहीं होती है, सिर्फ 7 ग्रह होते हैं और एक लगन। इनके सब के मिला करके जो पॉइंट बनते हैं, उन पॉइंटों के हिसाब से आज आपको भविष्यवाणी करना भी सिखा रहे हैं, या अपने बारे में आप जानकारी ले भी सकते हैं। ये बहुत बड़ी रोचक जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी है, सभी के लिए उपयुक्त है। अगर जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, या ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, या जो विद्वान ज्योतिष में थोड़ा सा कम जानकारी रखते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण सिद्ध होगी। अष्टक वर्ग में आप देख रहे हैं कि ये लगन है, ये धन भाव है, ये पराक्रम भाव है, ये सुख भाव है, ये पंचम भाव है, षष्ठ भाव है, सप्तम, अष्टम, भाग्य, दशम, एकादश और द्वादश। आज आपको लगन के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने आपको लगन के अंशों से जीवन के व्यक्ति के स्वभाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी कि कैसे लगन के अंश के अनुसार व्यक्ति का अपना जीवन और व्यक्ति का स्वभाव, चरित्र बनता है। वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वो वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो देख लेना। और हाँ, एक जानकारी आपको दें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि ज्योतिष की रोचक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए देखिए, ये लगन है, लगन में अंक हैं 33। अष्टक वर्ग का एक नियम है कि 28 या 28 से नीचे अंक अगर हैं
तो वो थोड़े से लो कैटेगरी के हैं, यानी 28 से नीचे अंक हैं वो कमज़ोर, और 28 से ऊपर जितने भी अष्टक वर्ग में अंक होते हैं वो उतना ही बढ़िया होता है। जैसे जन्मपत्री मिलान में आप देखते होंगे, जानते होंगे, 18 का अंक होता है, यानी 18 से ऊपर अगर जन्मपत्री मिलान में गुण मिलते हैं तो जितने ज़्यादा मिलते हैं उतना श्रेष्ठ मिलान कहा जाता है। अगर 18 से कम रहते हैं तो उसको निम्न मिलान यानी उसको कमज़ोर मानते हैं। इसी तरीके से 28 का अंक अष्टक वर्ग में महत्वपूर्ण है, और 28 से ऊपर जितने अंक मिलते जाएंगे उतना ही अष्टक वर्ग के माध्यम से जन्मपत्री का फल मिलेगा। अब इस जन्मपत्री में आप देखेंगे, ये जन्मपत्री में वृष लगन और 33 अंक मिला है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं इस जन्मपत्री के अनुसार लगन का सुख उत्तम है, शरीर का सुख बढ़िया है। दूसरा, धन भाव और कुटुंब भाव दूसरे भाव से देखते हैं, तो आप देख रहे हैं दूसरे भाव में 27 अंक हैं, यानी 28 से थोड़ा सा कम है, तो उसी के अनुसार कुटुंब आदि कुछ समस्याएं रह सकती हैं, धन आदि का थोड़ा बहुत अभाव रह सकता है। तीसरा भाव से पराक्रम, भाई बहन आदि के बारे में विचार करते हैं, तो तीसरे भाव में 35 अंक हैं, तो इस जातक की जन्मपत्री में यानी इस जन्मपत्री के अनुसार बहन भाई पराक्रम आदि का पूरा सुख है, सुख रहेगा, ये कह देना चाहिए। अगला जो भाव है चतुर्थ भाव है, इस चतुर्थ भाव से लगन से चतुर्थ भाव से हम प्रॉपर्टी, सुख सुविधा, वाहन आदि का सुख देखते हैं, तो इस चतुर्थ भाव में 41 अंक हैं, ये उत्तम भाव है और सुख सुविधा का भाव है, अतः 41 अंक हैं, तो इस जातक को सुख सुविधा, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का सुख रहेगा, यानी स्व अर्जित सुख रहेगा। आगे चलते हैं, अष्टक वर्ग में ये पंचम भाव है, जन्म पत्रिका का पंचम भाव, इसमें 29 अंक हैं, संतान का, विद्या आदि का देखा जाता है, 28 से ऊपर हैं, संतान का सुख उत्तम है। अगला जो भाव है वो रोग, शत्रु आदि का है, तो देखिए लगन के अंश हैं 33, यानी शरीर के अंश हो गए 33, रोग शत्रु आदि के अंश हैं 37, तो इस जातक को रोग और शत्रुओं से सावधानी रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि रोग और शत्रु आदि बढ़ते रहेंगे, समय समय पे सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। अगला जो भाव है ये सप्तम भाव बोलते हैं, इस सप्तम भाव में पार्टनर के बारे में सोच विचार किया जाता है, जीवन पार्टनर हो, व्यापार का साझेदारी हो। सप्तम भाव में 25 अंक मिले हैं, इस जातक की जन्मपत्री के अनुसार पत्नी का सुख तो होगा, लेकिन अंक कमजोर हैं, अतएव लगन के अंश और पत्नी भाव के अंशों में अंतर है। इससे ये भी अनुमान लगा सकते हैं आप, या ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में पति पत्नी में से कौन किस पे हावी रहेगा, यानी कि लगन के अंक ज़्यादा हैं तो इस जन्म पत्री में पत्नी के अंक कमज़ोर होने से पति ही हावी रहेगा। इसी तरीके से आप और अन्य जन्म पत्रियों में अगर ये कोई महिला की जन्मपत्री आप देख रहे हैं तो इस भाव से पति के अंक और इस भाव से स्वयं उसके अंक, उनके अनुसार आप निर्धारित कर सकते हैं। अंक ज़्यादा कम है तो वैसा ही पति पत्नी का संबंध और पति पत्नी के ऊपर एक दूसरे का प्रभाव रहेगा। आगे चलते हैं, ये अष्टम भाव है, आयु आदि का निर्धारण करते हैं। इसके बारे में बताने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ। तो देखो, अष्टक वर्ग में 6, 8 और ये द्वादश, 6, 8 और 12वां भाव, यानी लगन से ये पीछे वाला भाव को 12वां भाव बोलते हैं, और पत्नी भाव से पीछे वाले भाव को 6 भाव, और भाग्य से पिछले भाव को अष्टम भाव। तो 6, 8, 12 अगर अंक ज़्यादा रहेंगे उतनी ही पीड़ा संघर्ष रहेगा, कम रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन
इस जन्म पत्री में एक बात और विशेष आपको मैं बता देता हूँ, लगन के अंक 33 हैं और अष्टम भाव के अंक 35 हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि अष्टम भाव यानी आयु का भी भाव है, तो आयु श्रेष्ठ है यानी आयु पूर्ण है। लेकिन ये भी है कि लगन से अष्टम के अंक ज़्यादा हैं, तो दवा आदि का प्रयोग करते रहना होगा उत्तम स्वास्थ्य को बनाने के लिए। आगे चलते हैं। भाग्य भाव, भाग्य भाव में 35 अंक हैं। भाग्यशाली व्यक्ति है और भाग्य बहुत अच्छा है। और एक बात और इस जन्मपत्री में या आप अन्य किसी जन्मपत्री में जान लें कि भाग्य और कर्म, भाग्य से अगला कर्म है, इन दोनों में से जो श्रेष्ठ होता वो, अगर कर्म में ज़्यादा अंक होते हैं कर्मशील, भाग्य में ज़्यादा भाग्यशाली। तो कर्म भाव में 31 अंक है, भाग्य भाव में 35 अंक है। तो ये व्यक्ति भाग्यशाली है, कर्मशील भी है, क्योंकि 28 से ज़्यादा है तो कर्मशाली भी है, कर्मशील भी है और कर्मठ व्यक्ति भी है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाव एकादश भाव, जिससे हम आय का भी निर्धारित करते हैं, इच्छा पूर्ति स्थान भी इसको बोलते हैं। इसी भाव से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, इसी भाव से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इच्छा पूर्ति भाव यानी एकादश आय भाव में 45 अंक हैं। इस जातक की आय उत्तम रहेगी और आय के साथ साथ में ये दृढ़ निश्चयी, जिस भी इच्छा के लिए दृढ़ निश्चयी, इनकम के साथ साथ में ये अपनी हर इच्छा पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहेगा और पूर्ति कर भी लेगा। ये अंक इस भाव से दर्शा रहे हैं। इससे अगला भाव है द्वादश भाव, 18 अंक है, तो खर्च कम रहेगा और ये कम होना ठीक है। अब इसी अष्टक वर्ग से जो नए ज्योतिषी हैं या जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिष में आगे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ। देखो, इसी अष्टक वर्ग से जिस भाव को देखना हो, मान लो ये जिस जातक की जन्मपत्री है, अगर इसके संतान भाव को देखना है, इसके प्रॉपर्टी भाव को देखना है, इसकी पत्नी भाव को देखना है, तो उसी के अनुसार एक सूत्र आपको देता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे आप नोट कर लें और जान लें। देखो, लगन से अष्टम, इसी तरीके से जिस भी भाव से आप छठे, आठवें और द्वादश देखेंगे, अंक ज़्यादा रहेंगे वही चीज़ की अधिकता रहेगी, अंक कम रहेंगे उस चीज़ की कमी रहेगी। अब इसी जन्मपत्री में जातक के संतान भाव को देखते हैं। तो जन्म संतान भाव पंचम भाव हो गया, पंचम भाव में 29 अंक, ये तो बता ही दिया कि संतान उत्तम है। लेकिन इस भाव से, संतान भाव से अष्टम भाव को देखते हैं। ये संतान भाव और इसका अष्टम भाव द्वादश भाव, तो अष्टम भाव में अंक हैं 18, यानी कि संतान के अष्टम भाव में अंक कम है। तो एक बात निर्धारित है कि जितना इस जातक के लगन अंक से और इसके अष्टम में 35 अंक, यानी इसने जितना संघर्ष किया, इसकी संतान को उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि संतान भाव के अंक 29 हैं और संतान के संघर्ष भाव अष्टम भाव के अंक 18 हैं। तो संतान को उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जितना इस जातक ने किया। इसी तरीके से ये पत्नी भाव का 27 अंक और अष्टम, पत्नी भाव से अष्टम, लगन से दूसरा 27 अंक, यानी पत्नी को भी संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्वास्थ्य आदि के विषय में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, इसी जन्मपत्री में पिता भाव को हम नवम भाव से देखते हैं। नवम भाव को पिता भाव के रूप में भी जाना जाता है, जिसको भाग्य भाव भी कहते हैं। भाग्य स्थान से अष्टम भाव इस जन्मपत्री का चौथा स्थान, यानी भाग्य के अंक हैं 35। इस जातक के भाग्य के अंक 35 हैं, लेकिन 35 अंक उत्तम है। लेकिन पिता भाव को अगर देखें, इस जातक के पिता के बारे में देखेंगे तो नवम भाव से अष्टम भाव हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये अष्टम भाव यानी चतुर्थ भाव, तो 41 अंक हैं। यानी कि इस जातक के पिता ने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत किया, ये इस बात को दर्शा रहा। तीसरा, इसी तरीके से अन्य किसी भी भाव के बारे में, किसी भी संबंधी के बारे में, उसके रोग के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में आप ये जानकारी अष्टम भाव से ले सकते हैं। मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। थोड़ी बहुत और इसमें बताना था, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। पुनः दूसरे नए वीडियो के साथ में और अन्य रोचक जानकारी लेकर के हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।